इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो जो इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रल लाइन की वो मेनली डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बिटवीन द 2 स्टेट्स पे, सेकेंडली इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे, और थर्डली पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व पे। तो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो हमारी इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रल लाइन्स की वो। सो द intensity of a spectral line, the intensity of a spectral line depends mainly upon the 3 factors, कौन कौन से हैं? फर्स्ट, the transition probability between the 2 states, the transition probability between these 2 states, इस पे डिपेंड करती है। और सेकंड, जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट रेडिएशन की उस पे भी डिपेंड करती है। the intensity of the incident radiation, इस पे डिपेंड करती है। और थर्डली पॉपुलेशन ऑफ स्टेट पे भी डिपेंड करती है, एंड द population of states involved। ओके, तो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन। फर्स्ट, द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बिटवीन द 2 स्टेट्स, सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, थर्ड, द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स इन्वॉल्व्ड। ट्रांजिशन probability means whether a particular transition occur between the 2 energy levels, देखिए, जो हमारी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, उसका मतलब क्या है कि जो हमारी पर्टिकुलर ट्रांजिशन है वो 2 एनर्जी लेवल्स के बीच में होगी या नहीं होगी। तो ये जो है डिसीजन कौन लेता है? हमारी सिलेक्शन रूल्स, एंड दिस इज डिसाइडेड बाय the selection rules। This is decided by the selection rules, और ये डिसाइड कौन करता है? सिलेक्शन रूल्स डिसाइड करते हैं। सो सिलेक्शन रूल्स determines whether a particular transition is allowed, or forbidden। तो जो सिलेक्शन रूल्स है वही डिटरमाइन करते हैं जो हमारी पर्टिकुलर जो हमारी ट्रांजिशन है वो अलाउ होगी या फिर नहीं होगी, फॉरबिडन हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारी अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं वो क्या देती है हमें? इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइंस, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रल लाइंस। और जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती है वहां पे या तो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी या फिर बहुत ही वीक स्पेक्ट्रल लाइंस वहां पे हमें ऑब्टेन्ड होती हैं। सो अलाउड ट्रांजिशंस gives intense spectral lines, जबकि जो हमारी फॉरबिडन ट्रांजिशन होती हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशंस गिव्स नो स्पेक्ट्रल लाइन, या तो स्पेक्ट्रल लाइन नहीं मिलेंगी हमें, नो स्पेक्ट्रल लाइन्स, give no spectral lines। Forbidden transition gives either
no spectral lines, or a weak spectral line is obtained, or a weak spectral lines is obtained. या तो हमें स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन होंगी या फिर जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो बहुत ज्यादा वीक ऑब्टेन होंगी. सो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है उसका मतलब क्या है, जो हमारी पर्टिकुलर ट्रांजिशन है वो होगी या फिर नहीं होगी बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स. और ये डिसाइड कौन करता है, डिसाइड किया जाता है बाय सिलेक्शन रूल्स. और जो सिलेक्शन रूल्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन इज अलाउड और फॉरबिडन, वो अलाउ होगी या फिर नहीं होगी. और जो अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं वो क्या देती है हमें, इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइंस. जबकि जो हमारी फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं वो क्या देती है हमें, either gives no spectral lines, या तो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे ही नहीं, either give no spectral line और a weak spectral line is obtained. ऑलराइट, या तो स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन ही नहीं होंगी या फिर क्या होंगी, बहुत ही वीक स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन होंगी. ऑलराइट, when the intensity of incident radiation is increased जब हम इंटेंसिटी को इंसिडेंट रेडिएशन की बढ़ाते हैं तो वहां पे जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है वो भी बढ़ता है. रेट ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीजेस, और जिससे क्या होगा, एंड हेंस द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, से जो इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल लाइन की वो भी बढ़ जाएगी. हेंस द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इंक्रीजेस, भी बढ़ जाएगी. और जो इंटेंसिटी जो है स्पेक्ट्रल लाइन की, एंड द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी, किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन दी states involved, difference between the population difference. ठीक है, depends upon the population difference between the states involved. ओके, सो जब हम इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन की उसको हम बढ़ाएंगे, इंसिडेंट रेडिएशन है हमारी, उसकी इंटेंसिटी को जब बढ़ाया जाता है तो जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है बच्चों वो भी हमारा बढ़ता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस है वो भी क्या हो जाती है, उनकी भी इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है. और जो इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल लाइन की वो डिपेंड करती है हमारी पॉपुलेशन डिफरेंस पे बिटवीन द स्टेट्स इन्वॉल्व. जो हमारी स्टेट्स है उनके बीच का जो पॉपुलेशन डिफरेंस है उस पर भी डिपेंड करती है जो हमारी इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रल लाइंस की. आइंस्टीन identified following three processes, उनको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे. अब identified following three processes contributing three processes that's contributing to the transitions between the states. तो फर्स्ट देखिए, अब हम पढ़ते हैं जो आइंस्टीन ने आइडेंटिफाई की थी थ्री प्रोसेसेस को जो कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रांजिशंस बिटवीन द स्टेट्स. इसमें आ जाएंगे हमारे पास, एक होता है स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, सेकंड है spontaneous emission, और थर्ड है stimulated emission. तो ये थ्री प्रोसेसेस हैं, वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं. स्टिम्युलेटेड
एब्जॉर्प्शन। सो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जब होता है, जब हमारी ट्रांजिशन होती है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, जब वहां पे एब्जॉर्प्शन होता है फोटोन का सुटेबल एनर्जी की। ओके, सो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, stimulated absorption takes place when a transition occurs from a lower energy state to a higher energy state, by absorption of photon of suitable energy from the incident radiation, सो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कब होता है? जब हमारी ट्रांजिशन होती है कहां से कहां, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट में, फ्रॉम अ लोअर एनर्जी स्टेट टू अ हायर एनर्जी स्टेट बाय एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? जब एब्जॉर्प्शन होता है फोटोन का स्टेबल एनर्जी की फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहां पे क्या होगा, इस तरीके से लोअर एनर्जी स्टेट से किस में जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में। ये क्या है, हमारी लोअर है, और लोअर से किस में जाएगा, हायर में जाएगा यहां पे। और यहां पे एब्जॉर्प्शन किसका होगा, एब्जॉर्प्शन होगा हमारी फोटोन का सुटेबल एनर्जी के। सो ये क्या है हमारा, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, बिकॉज यहाँ पे ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जो हमारी ट्रांजिशन होती है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन ऑफ सुटेबल एनर्जी फ्रॉम द इंसिडेंट रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी ट्रांजिशन हो रही है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रांजिशन होगी कहां से कहां होगी, लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में, जब फोटोन का एब्जॉर्प्शन होगा सुटेबल एनर्जी के। ओके, नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन में यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होता है एक्साइटेड स्टेट में, वो स्पॉन्टेनियसली लॉस कर देता है एनर्जी को और वापस से आ जाता है अपनी लोअर लेवल में। सो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। सो द मॉलिक्यूल in the excited state the molecule in the excited state may spontaneously lose energy and fall back to lower level, and this is called spontaneous emission। इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, spontaneous emission। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारी लोअर है और ये हायर है। सो हायर से कहां पे आएगा, वो लोअर में आएगा, लॉस करके एनर्जी का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। सो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो हमारे एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल वो स्पॉन्टेनियसली लॉस करेगा एनर्जी, और अपनी जो हायर स्टेट थी उससे क्या आ गया, अपनी लोअर लेवल में आ गया, हायर से लोअर लेवल में आ गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियसली उसने अपनी एनर्जी को लॉस किया और लोअर लेवल पे आ गया, तो इसको ही बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्टिम्युलेटेड एमिशन।
सो एक हमने पढ़ा स्पॉन्टेनियस और एक अब हम पढ़ रहे हैं स्टिमुलेटेड। तो देखिए स्पॉन्टेनियस में क्या था, वहां पे जो हमारा अपर स्टेट में जो हमारा मॉलिक्यूल था एक्साइटेड स्टेट में, उसने स्पॉन्टेनियसली लॉस किया था एनर्जी को और वो आ गया था लोअर एनर्जी स्टेट में। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर क्या होगा, जो हमारा अपर स्टेट में जो मॉलिक्यूल है वो अब इंसिडेंट रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेगा। जब वहां पे क्या होगी, हमारी ट्रांजिशन होगी और वो हायर एनर्जी स्टेट से किस में आएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। मतलब यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई की रिक्वायरमेंट हो रही है। सो दिस इज इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, द मॉलिक्यूल इन द अपर स्टेट the molecule in the upper state interacts with incident radiation and induced to undergo transition to lower energy state तो जो मॉलिक्यूल हमारा किसमें था, अपर स्टेट में था, वो इंटरेक्ट करता है इंसिडेंट रेडिएशन के साथ में और किसमें आ जाता है, हमारा लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा किसमें, हमारी एक्साइटेड में, एक्साइटेड से वो किसमें आ रहा है, हमारी अपर स्टेट से किसमें आ रहा है, लोअर स्टेट में आ रहा है। तो यहाँ पे वो इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ में, इंसिडेंट रेडिएशन के साथ में। यहाँ पे क्या हमारा एच न्यू और यहाँ पे एच न्यू और यहाँ पे भी क्या होगी हमारी एच न्यू। ये क्या है, हमारा इंसिडेंट जो हमारा फोटोन वो है और ये क्या है, हमारा जो इमिटेड फोटोन है वो है। तो ये किससे आ रहा है, अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है बाय इंट्रैक्शन विद द इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमारा दिस इज इंड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड दिस इज इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। और ये क्या है हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन। पहले क्या हो रहा है, जो मॉलिक्यूल है अपर स्टेट में वो इंटरेक्ट कर रहा है इंसिडेंट रेडिएशन के साथ में। उसके बाद यहाँ पे हमें ट्रांजिशन देखने को मिल रही है, वो हायर जो उसकी अपर स्टेट है उससे लोअर स्टेट में आ रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। जबकि स्पॉन्टेनियस में क्या था, वहां पे कोई भी वहां पे इंटरेक्शन नहीं हो रहा था इंसिडेंट रेडिएशन के साथ में। वहां पे डायरेक्ट जो हमारा मॉलिक्यूल है अपर स्टेट में जो है वो स्पॉन्टेनियसली लॉस कर रहा है एनर्जी को, किस में आ रहा है, लोअर स्टेट में आ रहा है। तो वो क्या था, स्पॉन्टेनियस एमिशन, और ये क्या है हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके, और फिर हम बात करते हैं नेट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की, दैट इज आर नेट। तो ये किसके इक्वल होगा, n माइनस एन डैश एंड बी रो। क्या हो जाएगा हमारा आर नेट दैट इज इक्वल टू n माइनस एन डैश बी रो। n के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हमारे लोअर स्टेट में है और n डैश जो अपर स्टेट में है, हायर स्टेट में है। और b क्या है यहाँ पे, b है आइंस्टीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और जो रो है वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन at the frequency, its density of the radiation at the frequency of the transition. So R net किसकी इक्वल है, n minus n dash b rho की। At a given temperature, if n naught is the number of molecule, in the ground state,
ग्राउंड स्टेट, टेम्परेचर T पे, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे अगर n नॉट जो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ग्राउंड स्टेट में, देन ग्राउंड स्टेट, देन the number of molecules, then the number of molecules n in the excited state, in the excited state, the excited state is given by Boltzmann constant, is given by Boltzmann distribution, Boltzmann distribution law as, देखिए एट अ गिवन टेम्परेचर एन नोट क्या हमारी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो ग्राउंड स्टेट में है, तो यहाँ पे जो हमारी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन एक्साइटेड स्टेट में है वो दी है बाय बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो एन है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द एक्साइटेड स्टेट, दैट इज इक्वल टू एन नॉट और e की पावर माइनस ई माइनस डेल्टा e बाई के टी, इस तरीके से ये क्या हो गया n इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस डेल्टा e बाई के टी। और अगर यहाँ पे हम रेशियो लेंगे n बाई एन नॉट number of molecules in the ground state to the number of molecules in the excited state, that is equal to e minus delta e by kt, ये हो जाएगी। और यहाँ पे जो k है हमारा वो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, that is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या हो गया हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।